हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज आपका क्लास नंबर 19। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं अध्याय नंबर 5 का जो भी पोर्शन, वो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अध्याय नंबर 5 का नाम है पर्यावरण प्रदूषण एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, परिभाषा, ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण आते हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे डिटेल में ध्वनि प्रदूषण के विषय में और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नाभिकीय विकिरण प्रदूषण के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं ध्वनि प्रदूषण के विषय में। तो जानते हैं क्या होता है ध्वनि प्रदूषण। यहाँ पे देखिए, ध्वनि एक विशिष्ट प्रकार की दाब तरंग होती है जिसका संचरण प्रायः वायु द्वारा होता है। तो दोस्तों, जो ध्वनि होती है एक विशेष प्रकार की क्या होती है, दाब तरंग होती है जिसका संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से। एक ऐसी दाब तरंग जिसका संचरण वायु के माध्यम से होता है वो क्या होती है, ध्वनि होती है। यहाँ पे तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा कि ध्वनि क्या है। अब हम ये जानेंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो दोस्तों, किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज जब कानों की सहन सीमा से अधिक हो जाती है तो वह अप्रिय लगने लगती है। यानी कि ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, यानी हमारा कान उसके सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, वो आवाज़ इतनी कर्कश और तीक्ष्ण होती है कह सकते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, शोर कहते हैं या अधिक ऊंची आवाज़ कहते हैं। क्लियर। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वह अवांछित आवाज़ यानी कि अनवांटेड साउंड जिससे मानव के कानों को दर्द व कष्ट होता है, ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, कितना क्लियर शब्दों में कहा गया है कि ऐसी आवाज़ जो कि हमारे कानों को अच्छी ना लगे और साथ ही जो हमें सुनने में काफ़ी कष्टकारक लगे और साथ ही वो हमारे कानों में दर्द कर दे, इतनी तीक्ष्ण आवाज़ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। क्लियर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण के कारण एवं स्रोत। यहाँ पे देखिए, पहला है प्राकृतिक स्रोतों द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ। यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण के कारण एवं स्रोत में अगर हम देखें तो पहला कारण क्या है, प्राकृतिक स्रोतों द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, बादलों की गड़गड़ाहट, तूफानी हवाएं, झरने की आवाज़, भूकंप, ज्वालामुखी, ये जो ध्वनियाँ होती हैं ये ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं जो कि प्रकृति में सर्वदा उपस्थित रहते हैं। यानी कि ये प्रकृति के माध्यम से ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, चाहे वो बादलों की गड़गड़ाहट हो या फिर स्टॉर्म, तूफानी हवाएं, या फिर झरने की आवाज़, जो निरंतर झरना बह रहा उसकी आवाज़ भी एक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। और दोस्तों, भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। और दोस्तों, ये कैसे कारण है, ये प्राकृतिक कारण है, यानी कि प्रकृति के स्रोतों द्वारा उत्पन्न ये ध्वनियाँ हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा कारण क्या है, कृत्रिम स्रोतों द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ। इसके पहले हम लोगों ने देखा प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न की गई ध्वनियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे कृत्रिम यानी कि जो मानव के द्वारा बनाई गई ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है उद्योग धंधे। औद्योगिकीकरण की फलस्वरूप उद्योग व कारखानों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो दोस्तों, जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता जा रहा है, कारखानों का विकास हो रहा है और जिसकी वजह से संख्या निरंतर बढ़ रही है। जितना ही औद्योगिकीकरण का युग आएगा उतनी ही नए नए कारखाने, नए नए उद्योग धंधे लगाए जाएंगे और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्पेस है पृथ्वी का वो धीरे धीरे कवर हो रहा है। इसमें प्रयुक्त की जाने वाली मशीनें तथा अन्य उपकरणों से उत्पन्न शोर, इन इकाइयों में कार्यरत आसपास के लोग विशेष रूप से इससे प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी कारखाने लगाए जा रहे हैं उसमें जो भी मशीनें प्रयोग की जा रही हैं उसके उपकरण का जो शोर होता है, इसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोग और उसके आसपास के लोग, जो उस इकाई में कार्य कर रहे हैं वो लोग और साथ ही उसके आसपास के लोग
सबके सब उस शोर से प्रभावित होते हैं, यानी कि जो ध्वनि है वो सबको प्रभावित करे, यानी कि वो ध्वनि प्रदूषण का कार्य कर रही है। ऐसा ध्वनि जो मानव जीवन को प्रभावित करे, जीवधारियों को प्रभावित करे, वही तो ध्वनि प्रदूषण है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उद्योग धंधों के द्वारा या कारखानों के द्वारा, ये उसने इकाइयों में कार्य करने वाले लोगों को भी प्रभावित कर रही है, साथ ही जो आसपास के लोग हैं उनको भी प्रभावित कर रही है। तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर देखिए दूसरा परिवहन के साधन। इसके पहले हम लोगों ने देखा प्राकृतिक साधन और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कृत्रिम स्रोतों द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ। तो यहाँ पर पहला था उद्योग धंधे, दूसरा है परिवहन के साधन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए परिवहन के साधन में दो तरह के साधन आते हैं, पहला स्थलीय परिवहन के साधन और दूसरा है जलीय परिवहन के साधन। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थलीय परिवहन के साधन के विषय में। यहां देखिए मोटर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक, बस तथा रेल आदि स्थलीय परिवहन के साधन विस्तृत क्षेत्र में शोर करते हैं। तो दोस्तों स्थलीय परिवहन के साधन से तात्पर्य ऐसे साधन जो कि सड़कों पर चल रहे हैं, जो स्थल पे चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक विस्तृत क्षेत्र में शोर उत्पन्न कर रहे हैं, और वो शोर क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। क्लियर। अब यहां पर देखिए नंबर बी है जलीय परिवहन के साधन। जलीय परिवहन के साधन में दोस्तों देखिए जहाज, पनडुब्बी, वाटर बोटों के द्वारा निकली ध्वनि तरंगों से जलीय जीवों पर बुरा असर पड़ रहा है तथा उनकी श्रवण क्षमता एवं शिकार में बाधा पहुंचती है। साथ ही गोताखोरों आदि को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जलीय परिवहन के साधन जो हैं वो कहीं ना कहीं जो जलीय जीव जंतु हैं उनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। उनका जो शोर है उनके शिकार में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है, और साथ ही जो गोताखोर हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो भी जलीय परिवहन है उनकी वजह से। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जलीय परिवहन की वजह से जो शोर होता है वो जलीय जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नंबर तीसरा साधन। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था प्राकृतिक साधन और दूसरे नंबर पर हमने देखा था कृत्रिम साधन, और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर है मनोरंजन के विभिन्न साधन। तो मनोरंजन के साधन देख लेते हैं क्या क्या हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए गीत संगीत में भाग लेना, आनंद उठाना मानव की प्रकृति में प्राचीन काल से ही रहा है। आधुनिक युग में टेप रिकॉर्डर, कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर, साउंड बॉक्स आदि का प्रयोग। तो दोस्तों पहले के लोग जो होते थे वो गीत संगीत में भाग लेते थे और उसका आनंद उठाते थे, लेकिन आज की अगर हम जनरेशन देखें, आज के युग की बात करें तो दोस्तों आज है टेप रिकॉर्डर, कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर, साउंड बॉक्स और बड़े बड़े जो डीजे यूज किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं वो संगीत को सुनने से ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए पहला जठर मांसपेशियों का संकुचन होना, नंबर दूसरे पर है अम्ल का अधिक निर्माण होना, नंबर तीसरे पर है रक्तचाप बढ़ना, नंबर 4 पर है यहाँ पे चिड़चिड़ापन होना, और नंबर 5 पर है सिर दर्द होना, नंबर 6 पर है धड़कन तेज होना, और नंबर 7 पे है ध्वनि स्तर 120 डेसिबल से अधिक होने पर गर्भवती महिलाओं पर कुप्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 120 डेसिबल जो कि बहुत अधिक ध्वनि हो जाती है, इससे अगर ज़्यादा कोई प्रभावित हो रहा है तो वो गर्भवती महिलाओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों वो जो जान है अंदर वो कहीं ना कहीं अभी बहुत नाजुक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो जो स्लो म्यूजिक होता है वो हमारे शरीर में हमारे जो भी नर्वस सिस्टम है उसको नुकसान ना पहुंचा के उसको और अच्छा बनाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो तेज आवाज़ होती है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो में लास्ट पॉइंट क्या है कि ध्वनि प्रदूषण कम करने के उपाय क्या क्या हैं।
शोर के नियंत्रण के लिए शोर को उसके उद्गम स्थल पर ही नियंत्रित किया जाए, यानी कि शोर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से ही उसको नियंत्रित किया जाए। ये उपाय हैं। अधिकांशतः शोर तकनीकी गड़बड़ी के कारण होते हैं। शोर नियंत्रित करने के लिए कतिपय सुझाव उपाय निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों अधिकतर हमने देखा है कि जो शोर होता है वो मशीनों में या फिर तकनीकी गड़बड़ी की वजह से शोर अधिक होता है, लेकिन इसके अलावा भी देखिए कुछ उपाय हैं। चलिए देखते हैं कौन से उपाय हैं। यहाँ पे देखिए कारखानों में शिफ्ट की व्यवस्था की जाए, यानी कि जो कारखाने हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं वहाँ पर शिफ्ट वाइज काम हो, यानी कि एक साथ सारी मशीनें ना चलाई जाएं, क्योंकि एक साथ चलाने से ध्वनि अधिक उत्पन्न होती है। और दूसरा यहाँ पे देखिए कारखानों की दीवारें शोर शोषक बनाई जाएं। जो कारखाने हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके जो दीवारें हैं वो इस तरह से बनाई जाएं जिसकी वजह से जो शोर है वो बाहर ज़्यादा ना निकले, जिससे अलग लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, जो बाहर कारखाने के पास जिनका रहने का घर वगैरह है वो डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर है मशीनों के कवच बनाकर शोर को कम किया जाए, यानी कि जो मशीनें हैं उनका कवर बनाया जाए जिससे कि जो शोर हो वो नियंत्रित हो सके। और नंबर 4 पर देखिए कारखानों को बस्तियों के बाहर स्थापित किया जाए और कारखाने ऐसी जगह पे लगाए जाएं जहाँ पर जनसंख्या अधिक ना निवास कर रही हो, या हम कह सकते हैं कि जहाँ भी बस्तियाँ हो उससे दूर कारखानों का निर्माण किया जाए। हमने देखा क्या क्या चीज़ें कि जो कारखाने हैं उनकी शिफ्ट वाइज व्यवस्था हो और उनकी जो दीवारें हो शोर शोषक हों और जो मशीनें हों उनमें कवर लगे हों और साथ ही जो कारखाने हैं वो बस्ती से बाहर हो। और यहाँ पे देखिए दोस्तों लास्ट पॉइंट, कारखानों को बस्ती के बाहर स्थापित किया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों आपकी वीडियो आज वाली लेट इसलिए हो गई क्योंकि वीडियो बनी थी वो डिलीट हो गई थी किसी कारणवश, तो उसके लिए अगर आपको असुविधा हुई हो तो उसके लिए खेद है दोस्तों। इस तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।